देश में लगातार होते हुए डॉक्टरों के ऊपर अटैक्स को लेकर कल रात की घटना जो है सुबह के 3:30 बजे की सायन अस्पताल में एक शराब के नशे में आए हुए पेशेंट और उनके कुछ रिश्तेदारों ने कुछ लेडी डॉक्टर पर हमला कर दिया। इसी के दौरान हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड और क्या थी वो घटना। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुदीप धाकने जो कि प्रेसिडेंट है और डॉक्टर अक्षय मोरे दोनों ही सायन मार्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। डॉक्टर सुदीप, पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कल रात की घटना में एग्जैक्टली क्या हुआ था। उस घटना में एक जो इधर पेशेंट आया था उसका बाहर कोई झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से वो भी अंडर अल्कोहल इन्फ्लुएंस था, उसको फेस इंजरी कुछ हुआ था। जो फेस इंजरी हुआ था तो उसका सूचर वगैरह जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट हुआ। तो होने के बाद अगर फेस इंजरी होता है तो ईएनटी में कॉल जाता है और उधर पेशेंट को देखा जाता है कि अदर कुछ ईयर नोज थ्रोट ब्लीडिंग है क्या। तो वो उसके फिटनेस के लिए उधर जाने के बाद हमारी फर्स्ट ईयर रेसिडेंट उधर थी, जो फर्स्ट ईयर रेसिडेंट ने अपना काम करना चालू किया, उपचार करना चालू किया, जिसके लिए उसको वो पार्ट का एग्जामिनेशन करना जरूरी था, जिसके लिए वो बैंडेज निकालना जरूरी था। बैंडेज निकालते टाइम जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वही हुआ, तो उसको शायद थोड़ा दर्द हुआ, इसलिए उसने गाली देना चालू कर दिया। तो पेशेंट ने जो गाली देना चालू कर दिया तो रिलेटिव्स ने उनको रोकना चाहिए, कुछ मिडवे फाइन करना चाहिए। तो पेशेंट के रिलेटिव भी उस पर गाली गलौज चालू कर दिया। वो सबसे खराब बात तो वो थी कि उनके साथ जो महिला थी वो महिला ने हमारे डॉक्टर से बदसलूकी की, जिसमें उन्होंने जो बैंडेज का मतलब जो बैंडेज निकालने के बाद कॉटन जो था जिसमें ब्लड लगा था वो उसके चेहरे पे उसके बॉडी पे लगाने की कोशिश की और उसके बाद उसको थोड़ा सा मैन हैंडल किया, जिसकी वजह से उसको हाथ में चोटें भी आई है। और ये सब होने तक स्टाफ नर्स ने सिक्योरिटी को बुलाया, बट सिक्योरिटी आने तक वो लोग भाग गए थे, तो हम वो भी एब्सकॉन्ड हो गए। तो वो मतलब जो गुनहगार थे वो भी नहीं मिले, ऐसे हो रहा है। तो अभी आप यहाँ पर सायन पुलिस स्टेशन में आए हैं, पूरा जो प्रोसेस है वो भी समाप्त हो गया। तो हम जानना चाहेंगे कि पुलिस का क्या रिस्पांस था इसके तरफ, उनका क्या एक्शन है और क्या एफआईआर हो चुका है। एफआईआर अभी जो नया एक्ट आया उसके हिसाब से कि इंस्टीट्यूशन एफआईआर कर सकता है इसके खिलाफ। कभी कुछ इंस्टीट्यूट में अगर कुछ गलत हो रहा है डॉक्टर्स के साथ तो इंस्टीट्यूशन को एफआईआर फाइल करना होता है। तो ये एफआईआर उन्होंने फाइल किया है हमारी तरफ से। जो अभी जो अथॉरिटीज़ थे ऑन कॉल एएमओ उनके नाम से एफआईआर दर्ज हुआ है, तो अभी वो एफआईआर भी फाइनल हो चुका है। डॉक्टर अक्षय मोरे, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि एक हफ्ता तकरीबन हुआ है ये कोलकाता की घिनौनी की घटना घट के, जहां आपको पता ही है कि वो फीमेल डॉक्टर के साथ क्या हुआ था, और उसी दौरान कल रात को आपके अस्पताल में भी ये फिर से एक और बार घटना हुई असॉल्ट की। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस इंसिडेंट को लेकर? एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली हमारी यही डिमांड है, मतलब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमारी डिमांड इसीलिए है। अभी ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो ऐसा हुआ है, इसके पहले भी बहुत सालों से इंसिडेंट ऐसे होते जा रहे हैं और ये तो बस एक रिपोर्ट हुआ है। ऐसे बहुत सारे जो इंसिडेंट है वो अनरिपोर्टेड भी चले जाते हैं। तो अगर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट अगर हम लोग पे अगर लागू होता है तो ऐसे इंसिडेंसेस वी आर होपिंग ऐसे कम हो जाएंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी, मतलब हुआ करेगी। हमने देखा कि आपके साथ कुछ बीएमसी मार्ड के दूसरे अस्पताल के डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। हाँ, हमारे यहाँ पे अभी हमारे साथ बीएमसी मार्ड के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर गौरव नाइक और डॉक्टर अक्षय डोंगरडीवे वो भी हमारे साथ थे अभी यहाँ पे। पुलिस का क्या कहना है एग्जैक्टली इस मामला में? जांच कहाँ तक पहुँची है? क्या सीसीटीवी वो लोग ने लिया है या एग्जैक्टली क्या चल रहा है अभी फिलहाल? वो तो अभी पुलिस देखेगी। अभी पुलिस अपने लेवल पे, उनके लेवल पे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो पूरी करेगी। जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग नशे में होते हैं जबकि डॉक्टर्स उनके लिए ही काम करते हैं, फिर भी डॉक्टर पे ही उल्टा घूम के हमला किया जाता है। हाँ, तो एग्जैक्टली मतलब तो ये जो बढ़ते अटैक्स है उसको लेकर या सिक्योरिटी बढ़ाई जाए या लेडी डॉक्टर्स के लिए भी बेटर फैसिलिटीज हो, क्या कहना चाहिए? हमारी जो डिमांड है ये सब में, तो हमारी एक बेसिक डिमांड है। अगर कोई डॉक्टर अगर रात को अगर 24 घंटे अगर रात के टाइम पे अगर यहाँ पे कोई काम करता है तो एक बेसिक नेसेसिटी है एक सिक्योरिटी की, वही हमारी एक डिमांड है। एंड एट द सेम टाइम जो पीड़िता है, जो कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ है, जो पीड़िता है उसको न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। जो वहाँ पे जो दोषी है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। एंड हमारी सरकार से ये विनती रहेगी ये मन से कि जल्दी से जल्दी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कुछ तो एक्ट करे। जी, धन्यवाद आप दोनों का बात करने के लिए। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।